अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9th सी एक्सरसाइज का ट्राइंगल को डिस्कस किया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्राइंगल के टाइप कितने होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के ट्राइंगल थे, एक था बेस्ड ऑन साइड और सेकंड था आपका बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन साइड भी हमारे 3 टाइप के ट्राइंगल थे और बेस्ड ऑन एंगल भी हमारे 3 टाइप के ट्राइंगल थे। बेस्ड ऑन एंगल हमारे ट्राइंगल थे, एक तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बेस्ड ऑन साइड थे हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसलेशन ट्राइंगल और थर्ड था आपका स्केलन ट्राइंगल। ये तीनों मतलब दोनों टाइप के 3 जो सब पार्ट थे, इनको हम ब्रीफ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ आज का जो टॉपिक है उसमें है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो आपको याद भी रखनी है और समझनी भी है। तो हमने सबसे पहला टॉपिक है मीडियन। अब किसी ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी एंड ट्राइंगल सी। हमारे पास 3 ट्राइंगल हैं। अब मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारे वर्टेक्सेस हैं ए बी सी, ए बी और सी, ये सी हो जाएगा, ये हमारे वर्टेक्सेस हैं भाई। एक ट्राइंगल में देयर आर 3 वर्टेक्स इन अ ट्राइंगल, पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टेक्सेस ऑफ दिस ट्राइंगल। नाउ वी join a line segment with the vertex to the midpoint of corresponding side। Means अगर BC का midpoint यहाँ पर है D, तो A से D को मिलाए, we meet the point D। D is the midpoint of BC, this is midpoint। ठीक है, ऐसी AC का midpoint हमने E लेट कर लिया, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB। Clear? And now join the vertex to the corresponding midpoint। Now join B and E and F and C। Clear? These 3 line segments cut each other at a unique point। क्लियर, बात समझ में आ गई? ये तो दीज आर दीज 3 लाइन सेगमेंट कट ईच अदर एट अ यूनिक पॉइंट। क्लियर? तो मीडियन क्या है हमारा, जब हम किसी वर्टेक्स को किसी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ऐड कर लेते हैं, मतलब उसको जोड़ देते हैं। सॉरी, वर्टेक्स ए से डी को मिलाया, बी से ए सी को जो मिड पॉइंट है ई उसको मिलाया, और सी ई से आपका क्या मिलाया हमने, सी एफ से इसके मिड पॉइंट को। ठीक है, ये तीनों मीडियन एक दूसरे को काटेंगे और ये लाइन ए बी, ए डी, बी ई और सी एफ क्या है, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल है। इनमें एक और सिमिलरिटी होती है कि ये एक दूसरे को 2:1 में 2:1 में एक दूसरे को कट करते हैं। कहने का मतलब बी ई, सपोज दैट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज जी, इन तीनों मीडियन ने एक दूसरे को जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, बी जी 2 और जी ई 1, ऐसे ए जी 2 और जी डी 1, सी जी 2 और जी एफ 1, ये एक दूसरे को 3:1 रेशो में काटते हैं। ये आपका मीडियन रहा और डेफिनेशन है आपकी, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। यही हम बात कर रहे थे भाई, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये तो रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहा आपका मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अब इसके बाद एल्टीट्यूड, सेकेंड है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है आपके किसी ट्राइंगल में भाई ये कोई आपका ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब क्या किया आपने, वर्टेक्स सी से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे। ऐसी ए से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये इसका परपेंडिकुलर है, और आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ये। अब देखिए
अब हम मिड पॉइंट नहीं मिला रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम मिड पॉइंट मिलाते थे ऑपोजिट साइड का, लेकिन एल्टीट्यूड के लिए क्या करते हैं कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट नहीं मिलाते। मिड पॉइंट मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एल्टीट्यूड होता है। उसने कहा था लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द ट्राइंगल ऑन ऑपोजिट साइड। तो किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे क्या किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यही क्या रहता है, हमारा एल्टीट्यूड रहता है। इसकी लाइन को मेजर कर लेंगे, हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब एक होता है फिर इन सेंटर और एक होता है सर्कम सेंटर। इन सेंटर के बारे में भी बात करेंगे और सर्कम सेंटर के बारे में बात करेंगे। फोर्थ होता है आपका सर्कम सेंटर। इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर कैसे आता है, इसलिए दिक्कत आती है वीडियो रिकॉर्ड करने में। चलिए, तो क्या था, बाइसेक्टर था आपका। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, भाई आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक। हमने क्या किया, बाइसेक्टर्स निकाले। तो ये अगर एंगल 1 है तो ये भी 1 रहेगा, ये अगर 2 है तो ये भी 2 रहेगा, ये अगर 3 है तो ये भी आपका 3 रहेगा। तो इन बाइसेक्टर जो एंगल के किसी एक यूनिक पॉइंट पर मिलेंगे, क्योंकि हम इन सेंटर की बात कर रहे हैं, तो इन सेंटर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स का होता है। और ये पॉइंट आपका जी रहा, दिस इज नोन इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इसको सेंटर मानेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहां तक की, क्योंकि बाहर तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहां तक की जब डिस्टेंस करेंगे तो आप जब इसको सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, और इन तीनों साइड को, जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, वो इन तीनों साइड को ही टच करते हुए जाएगा। आप सब लोग घर पे जब रहेंगे ना तो करके देखना, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना, तो डी की हेल्प से इनको बाइसेक्ट करना, फिर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। जब बाइसेक्टर होंगे तीनों किसी पॉइंट पर मिलेंगे, वहां से आप कंपास की नोक रखना और पेंसिल की डिस्टेंस यहाँ तक रखना, जो सामने वाली साइड है बिल्कुल वहां तक। ठीक है, और उसको ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल बनेगा जो इस ट्राइंगल के अंदर रहेगा, इसलिए इन सेंटर बनेगा। तो समझ में आ गई बात, ये बनेगा आपका इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अब बात करेंगे सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर के लिए क्या करते हैं आप, सुनिएगा ध्यान से। इन सेंटर के लिए हम एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, और सर्कम सेंटर के लिए हम ट्राइंगल के लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ए बी और सी, BC एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये बराबर दो भागों में भी कटना है और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस भी आपकी x ही होनी चाहिए, और ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना जानते हो ना, कंपास से करते हैं इस लाइन से। वैसे ही आप AC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। AC को बाइसेक्ट करेंगे तो ऐसे जाएगा, ये अगर डिस्टेंस आपकी y है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या रहेगी, y रहेगी। एंड लाइन AB ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये भी है ना ऐसे, ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, और ये लाइन अगर Z है यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस भी आपकी Z ही रहेगी। ठीक है, इन सेंटर के लिए एंगल बाइसेक्ट करते हैं, सर्कम सेंटर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं लाइन सेगमेंट्स का। AB, BC और AC को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लिया। अब हमें क्या मिला, एक यूनिक पॉइंट मिल गया, इसको हमने नाम दे दिया H, और दिस पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो पहले बाई मिस्टेक लिखा गया था वहां पे। अब कि इन सेंटर के लिए एंगल बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, फॉर सर्कम सेंटर साइड बाइसेक्टर।
साइड वो भी परपेंडिकुलर, साइड मतलब साइड ऑफ द ट्राइंगल या लाइन सेगमेंट ऑफ द ट्राइंगल, इनको बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब यहाँ से कंपास की नोक यहाँ पे रखिए और एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। कर दिया सर्कल ड्रॉ। जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो तीनों वर्टेक्सेस, ऑल वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जब आप कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो तीन वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के, ये तीनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ही क्या होंगे, लाई करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉपर्टी बात करते, ये चीज समझ में आ गई सारी, मीडियन भी, एल्टीट्यूड, इन सेंटर, सर्किम सेंटर, और बाकी जैसे चैप्टर में आगे आएंगे तब सिखा देंगे। अब ट्राइंगल के एंगल्स में प्रॉपर्टी होती है आपकी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है हमारी, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, सपोज दैट, सुनिए जरा ध्यान से, ये ए, ये बी और ये आपका सी एक ट्राइंगल है, तीनों एंगल की वैल्यू रहेगी। ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स मान लें इसको वाई मान लेते हैं और इसको जेड मान लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कहने का मतलब हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ए की जगह कितना एक्स, बी की जगह कितना वाई और सी की जगह कितना है जेड, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग। ऑफ ट्राइंगल ABC। बात समझ में आ गई। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक, अब प्रूव कैसे करने हैं, ये तो लिख दिया। अब सपोज किया हमने है ना, एक लाइन ड्रॉ करी E और F, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। ठीक है, तो प्रूफ में लिखते हैं इसको, ड्रॉ अ लाइन EAF पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल EAF एक लाइन ड्रॉ कर दी, हो गई लाइन ड्रॉ। अब इस लाइन ड्रॉ को करने का फायदा क्या होगा, कुछ तो फायदा होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हम इसे पिछली वाली एक्सरसाइज पढ़े थे, जिसमें हमने पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने कुछ एंगल पढ़े थे, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इस टाइप के एंगल्स पढ़े थे हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जेड का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, हो जाएगा जेड, नहीं हो जाएगा ये भाई, ये इसके पैरेलल तो इसका अल्टरनेट ये, और बी का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। अब बिकॉज, इनको लिख देते हैं, बिकॉज EF पैरेलल है BC के, देन एंगल EAB इक्वल टू किसका होगा, एंगल ABC के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये तो y है आपका, इसका मतलब एंगल EAB कितना हो गया आपका, y। यहाँ तक कोई दिक्कत। एंड एंगल FAC किसके बराबर हो जाएगा, एंड एंगल FAC बराबर हो जाएगा एंगल ACB के। ये भी कैसा है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, तो एंगल FAC भी कितना हो गया आपका, Z। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एंगल EAB, एंगल BAC, एंगल FAC, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल पूरा सम कितना हो गया, 180 नहीं हो गया, एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो गई। नाउ एंगल
EAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल FAC इक्वल टू कितना हो गया 180। स्ट्रेट एंगल हो गया ना। ठीक है, और एंगल EAB कितना है हमारा, अभी निकाला था हमने, तो y प्लस x प्लस z बराबर 180, या सही से लिख दो x प्लस y प्लस z बराबर 180। यही हमारी प्रॉपर्टी किसकी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। चलिए बेटा, जो हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, अब होता क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और यहाँ पे हमने एंगल का नाम दे दिया 1, एंगल 2, एंगल 3, और ये एक एंगल हो गया 4। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड को आगे तक बढ़ाया जाए तो एक फॉर्मेशन ऑफ एन एंगल होगा। अब खुद सोचो ध्यान से जरा, अब हमने अभी पढ़ा था क्या कि किसी ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब बिकॉज वी नो दैट कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में पढ़ा है एंगल A की वैल्यू कितनी है 1, तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री। इसको 1 मान के छोड़ दीजिए। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। इनकी तीनों का सम कितना 180 डिग्री। इसको हमने लेट किया और छोड़ दिया कि ये तीनों 180 के बराबर है। इसको हम जानते भी, हमने पढ़ भी लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ध्यान से देखो, सी पॉइंट को, सी को हमने आगे डी तक बढ़ाया तो दो एंगल मिल गए हमें, एक तो BCA और एक ACD। मिल गए नहीं मिल गए भाई। हमने क्या करा, BC को आगे तक एक्सटेंड कर दिया तो हमें दो एंगल मिल गए हैं। एक BCA हमारे पास ऑलरेडी था या ACB, और ACD एक एंगल बन गया 4। अब इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल या लीनियर पेयर। अब कितना जाएगा, नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ये भी कितना रहेगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री तो होता है। तो ये है आपका लीनियर पेयर। ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। अब ये भी 180 डिग्री के बराबर, ये भी, तो दोनों बराबर नहीं हो गया आपस में भाई। इन तीनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब 1 बराबर 2 हो गया। तो देन इक्वेशन फर्स्ट बराबर कितने आ गया आपका सेकंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर ACB की वैल्यू कितनी है C3 प्लस एंगल 4। ये तो हो गया भाई। एंगल ACB की वैल्यू 3 और एंगल ACD की वैल्यू 4। एंगल 3 से ये वाला 3 कैंसिल, इधर जाएगा माइनस में, तो कितना बच गया आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। और ये ही क्या है हमारी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। बात आ गई समझ में। किसी ट्राइंगल का, ये एक्सटीरियर तो बाहर की तरफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ साइड, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो ऑपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। भाई इसके ऑपोजिट साइड यही तो है AB, और इसका एंगल एक 1 है और एक 2 है। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल का सम ऑपोजिट साइड के एंगल के सम के बराबर होता है। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहलाती है। आगे बात समझ में।